चैप्टर नंबर 4 डेसिमल। डेसिमल मीन्स आउट ऑफ 10। अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो, मुकम्मल आपके पास कोई चीज़ है, होल है, तो आप उसको क्या करो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्क्वायर। When we divide a square into 10 equal parts, we call each part 1/10। कि जब एक स्क्वायर को 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका हर पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1/10। और उसे ऐसे लिखेंगे 1/10 मीन्स 1 आउट ऑफ 10। अब यहाँ पे देखा जाए फ्रैक्शन का भी हमारे पास वाज़ेह हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस। ये जो हमारे पास आ जाता है 1/10, हर पार्ट जो उसका है वो 1/10 कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये पार्ट इस तरह, इस पार्ट को भी, ये सारे पार्ट्स इसके स्क्वायर के 10 पार्ट्स किए गए हैं, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर पार्ट जो है इसका 1/10 कहलाएगा। और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिखेंगे 1 आउट ऑफ 10। मीन अगर हम एक पार्ट पे काम कर रहे हैं तो ये 1 उसका न्यूमरेटर 1 उस पार्ट को ज़ाहिर करेगा जिसके साथ हम काम करेंगे, जिस पार्ट के साथ, और वो आउट ऑफ मीन्स कितने हिस्सों में से या कितने पार्ट्स में से वो वाला हिस्सा है, तो उसको हम डिनोमिनेटर में शो करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारे पास उस होल चीज़ की कुछ इसी को शो करेगा और डिनोमिनेटर हमारे पास उस पूरी एक चीज़ को या पूरी फिगर को, पूरी चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उस चीज़ को शो कर रहा होता है डिनोमिनेटर। और इसको डेसिमल नंबर में अगर लिखें तो वो लिखा जाएगा 0.1। 10th में अगर हमने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद 1 लिखा जाएगा। इस तरह नाउ लुक एट दिस शेप। जैसे एक सर्कल है, द कलर्ड पार्ट्स ऑफ द शेप इज़ 4/10 मीन्स एक होल सर्कल था, उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसके जो कलर पार्ट्स हैं वो 4 हैं। यहाँ पे कलर पार्ट्स जो थे वो 1 एक ही पार्ट था आउट ऑफ 10। तो इस तरह कहते हैं इन डेसिमल्स वी राइट इट एज 0.4। तो डेसिमल में से क्या लिखेंगे, 0.4। वी से 0.4। हम डेसिमल नंबर को इस तरह से रीड करते हैं 0.4। या अगर इस तरह से कोई नंबर हो तो इसको हम रीड करेंगे 256.76। ये तो था 10th के बारे में। फिर इस तरह से आ जाते हैं हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स के। एक स्क्वायर को जब 100 पार्ट्स में बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उसका हर एक जो पार्ट होगा, जैसे हम स्क्वायर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसके एक पार्ट जो होता है वो 1/10 कहलाता है। तो इसी तरह जब उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका हर पार्ट क्या कहलाएगा, वी कॉल ईच पार्ट 100। तो उसके हर पार्ट को 100 कहलाएंगे और डेसिमल में उसको ऐसे लिखेंगे 0.01 100th। ये 10th को शो कर रहा है और ये 100th को, ये डिजिट। फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 100। जैसे कलर पार्ट क्या है हमारे पास इस स्क्वायर का 1, टोटल पार्ट्स कितने थे स्क्वायर के, 100 किए गए थे, तो 1 आउट ऑफ 100 आर 0.01। इस तरह 1000। तो अगर किसी स्क्वायर के 1000 पार्ट्स कर लिए जाएं तो उसका जो एक पार्ट है, हर पार्ट जो होगा वो 1000 कहलाएगा। और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1 आउट ऑफ 1000 मीन्स अगर कलर पार्ट है हम एक को शो करें तो 1 आउट ऑफ 1000। और डेसिमल की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, 0.001। फिर आ जाता है हमारे पास डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट।
Let us write 0.1, 0.01 and 0.001 in the place value charts with 10th, 100th and 1000th places. मीन्स पॉइंट के बाद पहला प्लेस जो इधर है हमारे पास वो 10th है, सेकंड वन 100th और थर्ड वन 1000th होगा। तो एक्सरसाइज में हमारे पास पेज 95 पे क्वेश्चन नंबर 7 है इसके साथ का। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल बना लेना है सबसे पहले। अब इन नंबर्स को इन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने प्लेस करना है। तो ये तो हमारे पास होल पार्ट है 283, फ्रैक्शनल पार्ट जो है हमारे पास ये 3 आउट ऑफ 10th है, तो इसको 10th के कॉलम में लिखेंगे। ये 3 डेसिमल पॉइंट होल नंबर क्या है हमारे पास 283, तो 283.3। इसी तरह नेक्स्ट वन है 24 होल 5/10, तो इसको लिखेंगे 24 होल पॉइंट, फिर क्या कहते हैं 5 आउट ऑफ 10, तो मीन्स 10th के कॉलम में क्या आ जाएगा 5। फिर इसी तरह से 410 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10, तो ये 10th के कॉलम में ये आएगा और ये होल नंबर। इस तरह 500, ये 51 है, 51 आउट ऑफ 100th है, तो ये आपके पास क्या आएगा 100, तो 5100। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया हमारा। और होल नंबर क्या है इसका 500, तो ये 500th के कॉलम में 500.51। इसी तरह बाकी भी जो है प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस करने हैं ये नंबर्स। कुछ तो डेसिमल फॉर्म में ही है इजीली, और ये जो है हमारे पास ये इस तरह से जैसे अभी ये वाले क्वेश्चंस की हैं। जैसे इसको अगर पुट कर ले तो ये हमारे पास 501.016, 0 10th है, 100th है और 6000th है, तो 501.06। 501.016, 0 10th के कॉलम में, 100th के कॉलम में और 6000। टी जो है वो 10th के लिए है। हर नंबर के लिए अलग से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। 100th H फॉर 100th और TH फॉर 1000th। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से करना है। राइट दीज नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। अब इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो 10 होल है, होल नंबर इस तरह। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट जब स्टार्ट हो जाता है तो पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। अब 1 आउट ऑफ 10 है तो इट्स मीन्स पॉइंट के बाद 1। इसी तरह से यहाँ पे होल पार्ट नहीं है, मीन्स ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इट्स मीन्स 0.4। फिर यहाँ पे 15 होल 3/10 मीन्स 15 होल पार्ट है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा तो डेसिमल पॉइंट लगाना है। 3 आउट ऑफ 10 है तो मीन 10th, यहाँ से 10th का जो है प्लेस स्टार्ट होता है, तो 10th कितनी है 3 है। फिर नेक्स्ट में जो है हमारे पास होल पार्ट नहीं है, मीन्स 4600th है, 46। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है 46 आउट ऑफ 100, तो होल पार्ट नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। होल पार्ट नहीं है उसकी जगह 0 लगाएंगे, 0.46। इसी तरह से 7 आउट ऑफ 100 मीन्स होल पार्ट नहीं है तो उसकी जगह 0, फिर डेसिमल पॉइंट
और हंड्रेड्स की जब बात की जा रही है तो ये 0.7, ये 0.07। इस तरह 16 आउट ऑफ 100 तो फिर क्या हो जाएगा, होल पार्ट नहीं है, होल पार्ट की जगह 0 और 1 6 मीन्स डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो होंगे डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे जो कि 1 और 6। यहाँ पे हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं और न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ज़ीरो लगाना है खुद। 0 और 7 ये 2 डिजिट्स फिर कंप्लीट कर लिया हमने। फिर इस तरह आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट दीज एज फ्रैक्शंस। अब पहले फ्रैक्शन थे, हमने डेसिमल में लिखा, अब हम डेसिमल में हमें गिवन है, हमने इसका फ्रैक्शन बनाना है। तो 2 होल पार्ट है, होल पार्ट एज इट इज़, और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है 7/10 है तो 7/10। इस तरह 9 होल 4/10, 11 होल 4/10। फिर इसमें होल पार्ट नहीं है तो मीन्स 1/10 है और 5 जो है वो 100th है तो 15 आउट ऑफ 100। इस तरह ये 10th 100th और 1000th प्लेस तक जा रहा है, मीन्स पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 3 डिजिट है। तो जब हम फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 10 का मल्टीपल हैविंग 3 ज़ीरोज़ तो क्या आ जाएगा 1000, 67,000। इस तरह ये क्या है 10th 100th ये फ्रैक्शन में। तो बाकी पार्ट्स भी इसके इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एज डेसिमल्स। ए पार्ट है हमारे पास 18/10। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिखेंगे हम। 18/10 क्या हो जाता है हमारे पास 18 आउट ऑफ 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में अगर एक ज़ीरो है तो न्यूमरेटर में हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो पॉइंट पुट करेंगे वो किस तरह से कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो 1 डेसिमल पॉइंट पुट किया और फिर क्या 8, 1.8। इसी तरह से बी पार्ट है 2/10। 2/10 मीन्स 0.2, होल पार्ट नहीं दिया, 10th पार्ट दिया। फिर इसी तरह से सी पार्ट है 3/10 500 मीन्स होल पार्ट नहीं है, होल पार्ट की जगह 0 फिर डेसिमल पॉइंट 3/10 है और 500 है। इसी तरह से डी पार्ट है 9/10 0/10 और 900। 0 होल पार्ट नहीं गिवन तो होल पार्ट की जगह 0, डेसिमल पॉइंट फिर दिया हुआ है 0/10 है और 900 है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डी और ई है, हमारे पास दिया है 0.128। तो इसको सिंपल है एज इट इज़ लिखेंगे 0.128। जो एफ पार्ट है वो है 11.160 तो 11.160। इसी तरह से जी पार्ट है 4/10 300 और 7000। होल पार्ट नहीं दिया हुआ 0.4/10 300 एंड 7000। फिर इसी तरह से एच पार्ट है हमारे पास, होल पार्ट नहीं दिया उसमें भी
तो हम लिखेंगे 0.0 टेंथ है, 0 हंड्रेड और 2000। ये था डेसिमल में लिखना इन नंबर्स को क्वेश्चन नंबर 10 में। फिर क्वेश्चन 11 है राइट द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द सर्कल डिजिट। जो डिजिट सर्कल हुई हैं इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम इनकी जो प्लेस वैल्यू बताने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट क्वेश्चन नंबर 11 के राइट द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द सर्कल डिजिट्स। पार्ट ए है 6.56। अब सर्कल डिजिट जो है 6, प्लेस वैल्यू चार्ट के ज़रिए अगर हम देखें तो ये है यूनिट प्लेस पे, ये टेंथ है और ये हंड्रेड्थ प्लेस। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 600। इसी तरह बी पार्ट में ये जो है टेंथ प्लेस पे, पॉइंट के राइट साइड पे जो है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि टेंथ, हंड्रेड्थ और थाउजेंड, और लेफ़्ट साइड पे होल पार्ट होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स वगैरह। तो ये टेंथ प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है 2 टेंथ। इसी तरह ये है 600। यहाँ पे देखा जाए ये 61.112। तो 61 ये होल पार्ट में है तो ये वंस या यूनिट कह लें, और ये 10 प्लेस पे तो 6 टेंस। इसी तरह यहाँ पे 9 टेंथ। तो ये था प्लेस वैल्यू। एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11।